हेलो माय डियर क्लास नाइन्थ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ एटम्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इसे मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्लास 10th और 11th दोनों में इसके बेसिक्स हैं। आपको अगर ये चैप्टर अभी समझ में आ जाएगा तो 10th और 11th इजी हो जाएगी। चलिए जल्दी से करते हैं एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ एटम। अब ये जो चैप्टर है स्टार्ट ही होता है दो इंपॉर्टेंट लॉज के साथ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देयर आर टोटल टू लॉज इन दिस। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड नंबर सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। टोटल 5 ऐसे लॉज हैं, बाकी के 3 आपको आएंगे 11th क्लास में। अभी आपको 2 आने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है हमारा? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये लॉ के ये चीज के ये टॉपिक के अंदर दो टोटल लॉज आ रहे हैं हमारे। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ इसका है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आइए दोनों लॉज को अच्छे से समझते हैं। The first law that we have is law of conservation of mass. This states that mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। मास यूं का यूं ही रहता है। कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो मैं A प्लस B को मिक्स करके C बना रही हूं, जिसमें A की क्वांटिटी 2.5 ग्राम्स है, B की क्वांटिटी भी 2.5 ग्राम्स है, तो C की क्वांटिटी बट ऑब्वियसली 5 ग्राम्स होगी। गॉट माई पॉइंट? अब ये हल्का सा डिफर भी कर सकता है। सपोज करो कि A प्लस B इज गिविंग C प्लस D, जिसमें कि D एक गैस है। सपोज कर लीजिए कि D एक गैस है और उड़ चुकी है, तो भी अगर मान लीजिए इसकी क्वांटिटी 3 ग्राम्स है, इसकी क्वांटिटी 2 ग्राम्स है, C की क्वांटिटी, अब 3 ग्राम प्लस 2 ग्राम हमने ऐड कर दिया, C की क्वांटिटी अगर 1 ग्राम है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द क्वांटिटी ऑफ दिस गैस which has been released out? Can you please tell me? Can any guesses? Now see, the total reactant का क्वांटिटी कितना था? 5 ग्राम्स। जो C हमें मिला है उसकी क्वांटिटी क्या है? 1 ग्राम। तो बट ऑब्वियसली बात है, जो गैस यहाँ पे रिलीज हुई है इसकी क्वांटिटी हैज टू बी अ 4 ग्राम कंटेंट। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पर कि अगर हमने इन दोनों को ऐड किया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। दैट इज व्हाट द लॉ इज स्टेटिंग कि जितना भी क्वांटिटी का रिएक्टेंट आप ऐड कर लीजिए, प्रोडक्ट्स का जो सम होगा इट ऑलवेज हैज टू बी इक्वल टू दिस। This is what the law states कि mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. mass ना तो आप पैदा कर सकते हैं ना ही आप खत्म कर सकते हैं। mass वहीं कहीं उतना ही रहेगा, चाहे वो गैस के फॉर्म में उड़े चाहे कुछ भी उड़े, बट प्रॉपर उसका मास उतना ही रहने वाला है। दिस इज व्हाट वी कंक्लूड बाय दिस लॉ। नंबर सेकेंड लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इन एनी केमिकल compound, the two elements which are mixed are supposed to be in a fixed ratio by their masses. The elements which are mixed in a compound, किसी भी compound को बनाने के लिए जो दो elements combine हुए हैं, उन दो elements का एक fixed mass of their ratio में present होना जरूरी है। कैसे? Suppose करो कि मेरे पास है water H2O, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। हाइड्रोजन यहाँ कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है? 2, सो 1 into 2 is to 16। सो क्या हुआ ये? 2 is to 16। कट कर दीजिए, क्या हुआ? 1 is to 8। This is the ratio of hydrogen with oxygen present in the कंपाउंड ऑफ वाटर। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो 1:8 रहती है हमेशा। एंड याद रखिए ये रेशियो हम सिर्फ एटॉमिक मासेस को यूज करके निकालेंगे, एटॉमिक नंबर्स को यूज करके नहीं निकालेंगे। दैट इज व्हाई ये लॉ में ऑलरेडी मेंशन्ड है दैट in a given compound the elements are supposed to be mixed in the fixed ratio by their masses. This is what the law states.
अब यहाँ पर मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ, बाकी आई गिव यू 2-3 टू सॉल्व बाय योर ओन. ओके, नाउ सपोज करो इफ somebody is saying कि फाइंड आउट द रेशियो बाय मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. ठीक है, अब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, प्लीज आपको फॉर्मूला बनाना यहाँ पर आना चाहिए. अगर किसी को फॉर्मूला बनाना नहीं आता है अभी तक, तो मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने एटम से रिलेटेड पिछला चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम में सिखाया है अच्छे से, तो जाइए और उस वीडियो को ध्यान से देखिए, सो दैट यू विल लर्न हाउ टू मेक फॉर्मूलाज फर्स्ट. बिकॉज अगर फॉर्मूलाज गलत होंगे, रेशियो बाय मास भी गलत आएगा, आगे जाके फॉर्मूला मास भी, या मतलब कि मॉलिक्यूलर मास भी गलत आने के पूरे पूरे स्कोप है. ठीक है, अब इधर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रेशियो बाय मास निकालना है हमें. व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम? एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, सो एटॉमिक मास बिकम्स 24. 24 इज 2. ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास है? जस्ट नाउ हमने देखा 16. अब जरा इसे कट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो लास्ट वैल्यू आएगी जो कि कट नहीं हो सकती, दैट इज गोइंग टू बी आवर रेशियो. Got my point? That is how you're supposed to find out the ratio by mass. अब आप लोग मुझे रेशियो बाय मास निकाल कर दिखाइए. Na2O which is sodium oxide, Al2O3, AlCl3, KCl, NaCl, MgCl2. इनके जरा रेशियो बाय मास निकालिए. यू विल हैव अ गुड प्रैक्टिस विद दिस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे है हमारे पास डाल्टन के पोस्टुलेट्स. अब डाल्टन कौन था भाई? डाल्टन इज द वन हु वाज कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन दिस एटम का ढूंढना, इसके स्ट्रक्चर्स बनाना. स्पेसिफिकली फाइनली ही गेव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीसिस, दैट इज पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन. पोस्टुलेट्स का मतलब ये होता है उसने ऐसी कुछ बातें कही जो कि गलत साबित नहीं हो सकती हैं, जो कि उस टाइम के हिसाब से 100% वैलिड थी. अब उसने 5 टोटल पोस्टुलेट्स दिए. द फर्स्ट पोस्टुलेट व्हिच ही गेव वाज कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल. एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल. एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड. It is made up of very 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 tiny particle. All the matters are made up of very very tiny particles called atom. Atoms are indivisible. They cannot be destroyed or created in any chemical reaction. Number second, atoms of a given element. किसी भी एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे दिखेंगे. दे आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीजें उसकी सेम रहेंगी. अब इसी का ऑपोजिट कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कि एक तरफ गोल्ड ले लो, एक तरफ कॉपर ले लो, इनके अंदर के जो एटम्स होंगे, बोथ द एटम्स आर नॉट गोइंग टू लुक सेम, नॉट गोइंग टू बिहेव सेम. उनकी शेप भी डिफरेंट होगी, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी. Atoms combine in the ratio of simple whole number to form compounds. सिंपल होल नंबर की रेशियो में कंबाइन होते हैं एटम्स टू फॉर्म कंपाउंड. अभी अभी हमने देखा कि 1:8 इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर. हाइड्रोजन का एलिमेंट इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन का एलिमेंट टू फॉर्म वाटर, एंड व्हाट वाज द रेशियो? 1:8. सिंपल होल नंबर की रेशियो में हमेशा कंबाइन होंगे. लास्ट पोस्टुलेट क्या है हमारा? The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. मतलब कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता. गॉट माय पॉइंट? अब बहुत ही सिंपल से पोस्टुलेट्स थे, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं कि सपोज करो कि मेरे पास एक गोल्ड का एटम है, गोल्ड का एलिमेंट है, उस एलिमेंट में ढेर सारे एटम्स हैं. Which postulate of Dalton proves that there is going to be no different shaped atom here, no different property showing atom here? कौन सा postulate है? वही वाला postulate जिसमें कि डाल्टन ने ये बोला है कि atoms of one element have same shape, size and chemical properties. एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सभी एटम्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी और शेप और साइज रहेगा. एक लास्ट टिप में दे देती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. Whoever was not able to remember the periodic table, please understand I am making this periodic table here and telling you what are the atomic numbers one last time so that you can be prepared for this coming chapter. ये जो चैप्टर चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पीरियोडिक टेबल देख लीजिए. We have total 18 ग्रुप्स, 1 2 3 से लेके 12 को छोड़ दो, 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 7 तक है, बट इट्स ओके. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन,
potassium, calcium. Atomic number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These are noble gases, will not be reacting with anything in the environment. This is the atomic number. What is atomic number? Atomic number is equals to number of protons. What is atomic mass? Mass is equals to number of proton plus electrons. ठीक है, majority of the time number of proton is equals to number of electron is equals to number of neutron. ठीक है, तो इस तरह आपको समझ में आ जाएगा कि हम एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं. सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास बिकॉज द न्यूक्लियस डिसाइड्स द मास ऑफ एन एटम. ठीक है, न्यूक्लियस डिसाइड्स द मास ऑफ एन एटम, सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डू दिस. नाउ प्लीज गाइस ये याद कर लीजिएगा, नहीं हो तो फिर पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा एंड प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट सो दैट कि हम ये चैप्टर बहुत सक्सेसफुली खत्म कर पाए. बाय.